हमारे पास टाइप 2 इक्वेशंस है. टाइप 2 इक्वेशंस are those equations which can be solved using any of the trigonometric identities. Trigonometric identities like what? Compound angle formula, sum to product formula, product to sum formula, है ना? Majority of questions में तुम्हें sum to product या फिर product to sum formula use करना है. So why don't you try first question? I know it is type 2. सुनने में कुछ नया लग रहा है. बट ट्रस्ट मी, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से. Sir, इट इज sin 5x. Sorry? Sir, I have sent you the solution to that question number 3. Okay, I'll check it. Very good. Watch it. Okay, remove the slide now. Hello guys, hi. तो ये रही हमारी इक्वेशन और इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं. अब मुझे कौन बताएगा भाई? ये चैट विंडो देखना कहां पर है? क्लिक करो उसको. सर हम लोग वो sin c plus sin d वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट sin c plus sin d, it is into. It is उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. वो कन्वर्ट कर सकते हैं ना. Why not? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें. Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई कर दें. Is it okay? हाँ सर. हाँ सर. नहीं, actually I'm asking where is okay? It's कहाँ okay. है अपना okay? Okay. Not okay. अरे फिर से not okay. है क्या? हाँ सर है. Okay. कहाँ हो तुम? अरे यार ये okay हमेशा not okay आता है. ये तो फिर मूवी देख रहा है ना. सही है बेटा. ओम कुमार, कौन सा शाहरुख खान का नाम था ना? ओम कुमार किसी मूवी में. ओम कुमार कहाँ हो? चलो ठीक है, छोड़ो. 2 sin a cos b इक्वल्स टू 2 sin a cos b. देखो फॉर्मूला वही है. 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है Sin A plus B. यस प्लस Sin A sin minus 2x sin a minus yes, sin a minus b. Sin A minus B. And that equals to again sin the same 8x formula. plus sin 4x. Sin 8x plus sin 4x. Very nice. क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे कैंसिल करें? हाँ सर. हाँ सर. Sin 8x कैंसिल. करने वाली कोई बात नहीं है भाई. मैंने कहा डू नॉट कैंसिल. ना कैंसिल कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे एडिशन में है ना. वी आर नॉट कैंसिलिंग अ फैक्टर. राइट. कैंसिल तो माइनस कर रहे हैं सर. हाँ, वेदांत मुझे एक्सपेक्टेड था वेदांत बोलेगा. तो वेदांत बेटा कैंसिल तब नहीं करना है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो एज अ फैक्टर. व्हेन यू हैव AB इक्वल्स टू AC, डू नॉट कैंसिल A. टेक A कॉमन. ऑलराइट. ये ऐड हो रहा है तो sin 8x को तुम लाओगे तो ये तो कैंसिल हो गई यार. Now what will you do? Sin 2x equals sin 4x. Sir, 2 cos 3x sin 2x. मैं sin 4x equals sin 2x कौन लिखूं? हाँ. What are you saying? Tell me. Sir, 2 cos 3x sin x आ रहा है. sin 4x minus sin 2x का फिर उसके आगे फॉर्मूला लगा sin c minus sin d. हाँ, ये भी कर सकते हैं. Why not? या फिर sin नई की चीज दिखाता हूं. नई चीज तो नहीं है. नहीं, all of you are convert sin 4x into 2 Sir, sin इस 2x केस में- and cos 2x. सर Yes, इस केस में हम लोग that is also correct. sin x ऐसे नहीं लगा सकते क्या? 4 थीटा को 4x को एक हाँ, थीटा वही को वो भी sin कह रहा है. 2 sin 2x cos 2x लगाओगे sin 2x कॉमन निकल जाएगा. Method 1. Somebody is saying apply sin c minus sin d. That is also correct. But look, this equation is same as sin x equals sin theta. वही तो लिखा हुआ है. Sin x equals to sin 4x theta. equals to 2x लिख सकते हैं. Yes. नहीं. Yes. 4x equals to No sir, we can 4x n equals pi. to n pi. Plus minus 1 to the plus n minus 1 to the power n 2x. to 2x. बट ये आंसर नहीं है कि किसी ने बोला फाइंड सर x 4 को equal नीचे x. डाल देना है वो. Divided by 4. n pi by 4 plus minus 1 मतलब ये आंसर कैसे हो सकता है भाई? अगर तुम्हें x पूछा गया और तुमने आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x दे दिया तो गलत बात है ना. तो हमें इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा. एंड टू सॉल्व दिस टर्म, you know, this factor
ये फैक्टर हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एंड दिस फैक्टर आपका वीडियो कैन बी सिंप्लीफाइड by forming two cases. What cases? If it is First odd or case it is Is even. even and N N is is odd. 2n, N is 2n plus 1. Correct. Now if you keep n equals to 2m, so minus 1 to the power n, देखो even रखोगे plus 1 बन जाएगा 4x minus 2x, यानी ये हो जाएगा 2x equals to m pi, sorry 2m pi. It is 2m pi. 2m pi. देखो n को 2m रखा है ना, तो 2 कैंसिल हो गया और देखो यहाँ पे आंसर आ गया x equals to m pi. m pi means any multiple of pi. तुम कोई भी pi का multiple रखो, it is always correct. Obviously, because for any multiple of pi, sin 4 pi, sin 2 pi, for example, 0 ही होगा. What if I put n equals to 2m plus 1? Odd. अब देखो minus 1 to the power odd will become minus 1. So ये जो 2x है वो उधर जाके ऐड होगा और ये बन जाएगा 6x equals to 2m plus 1 into pi. And now we will get x equals to 2m plus 1 into pi by 6. 6 से डिवाइड कर दिया. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ सीख लिया. All methods were correct. You can apply double angle formula, take sin 2x common, you'll get the same answer. You can use sin c minus sin d, you'll get the same answer. But then there is this approach also which will give you the same answers. देखो यही answers हर केस में मिलने वाले तुमको. m is any integer, and if you want you can check, you can verify. For example, मैंने m को रख दिया 0, क्या pi by 6 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? लेट्स पुट पाई बाय 6 मैं सबसे पहले यहां रखता हूं 3 पाई बाय 6, तो cos पाई बाय 2 इज 0, sin 6 times पाई बाय 6 sin पाई 0 equals 0. ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है. आई जस्ट चेक्ड वन वैल्यू टू वेरीफाई कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो दिस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस रिपीट कर सकते हैं आपने प्लीज? क्या पूरी बात ओके से लेकर अभी नॉट ओके तक सब कुछ? नहीं सर, ओके से नहीं सर. ये आपने 4x और 2x को x और थीटा लेके किया था, फिर आपने बोला था हम वो सॉल्व करेंगे कैसे, सर वो नहीं समझा. तो ऐसे देखो, इवन ऑड minus 1 to the power n, n को मैंने इवन रख दिया 2m डाला तो देखो प्लस 1 हो गया, 4x minus 2x becomes 2x. ये सॉल्व कर दो. और यहां पे तुम n को ऑड रखोगे तो ये minus 2x इधर ऐड हो जाएगा, ये 6x equals to this. इसका आंसर आ जाएगा. ओके ओके आया क्या अभी? अरे कितनी लंबी चल रही तेरी मूवी यार. चलो दूसरा क्वेश्चन दिखाओ भाई. हाँ स्लाइड. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? और सेकेंड क्वेश्चन को प्रेस 3. हाँ अब देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको एक बार खुद से ट्राई करो. अगर तुम डिस्कस करना चाहो मुझसे बताओ क्या करोगे तुम इसमें. सेकेंड क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करोगे? टेल मी. Sin 4x equal to 2 sin 2x times cos 2x by 2. ये कौन सा कोई नया फॉर्मूला है क्या सब? नहीं सर, वो sin 2x equal to sin x cos x वाला टाइप वाला. सर sin c minus sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर cos 3x को कॉमन लेंगे. लेकिन ये sin 4x को sin 2x cos 2x by 2, ये कौन सा फॉर्मूला है? सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2, मेरे ख्याल से डिवाइड हुआ. हाँ कोई नया फॉर्मूला? नहीं सर. तो cos 3x, बट उस फॉर्मूले से फायदा क्या है? उस फॉर्मूले से So we can take हमें क्या cos फायदा? 3x common afterwards. No, I'm talking about So sin 2x that will be double common. angle formula. जो डबल एंगल फॉर्मूला बताया सदगुण ने, sin 4x is 2 sin 2x cos 2x. You can take only sin 2x common from these two terms, last two terms, है ना? कोई फायदा नहीं होगा इससे. But those who are saying that we are going to apply sin c minus sin d, actually they are correct. And why are they correct? So sin चलो 2 अगर- plus 4 by 2. Sin वो 2, cos 3x आ जाता है सर इसलिए. yes.
साइन सी माइनस साइन डी अगर तुमने अप्लाई किया, क्वेश्चन नोट करे तुम लोगों ने, सभी ने हटाए स्लाइड? हाँ सर। Okay. Sir. Remove the slide. So cos 3x as it is sin c minus sin d is what? 2 cos 2 cos 3x sin c plus d by 2. minus x. So cos cos 3x 3x sin minus 2x. sin c minus d by 2. Remember it is c Minus minus x. d. Subtraction Minus is x. not Sir, we can commutative. take minus common. Minus minus. Yes. तो ये 2x minus 4x minus 2x by 2 से माइनस आएगा, इसको ध्यान रखना। और देखो एडवांटेज ये मिला कि अब cos 3x यहां भी है और cos 3x यहां भी है, सो आई कैन टेक cos 3x कॉमन, 1 minus cos 3x 2 sin कॉमन ले लिया x. और यहां बचा 1 माइनस 2 sin x इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स लिखना सर आप भूल गए। आप 2 sin लास्ट टाइम में 2 sin माइनस एक्स होगा ना? हाँ वही तो लिखा है। अच्छा लिख दिया। So cos 3x equals to 0 or sin x equals to 1 by 2. How will you solve cos 3x equals to 0? Obviously Pi by cos 3x equals to cos pi by 2. And union, ये तो डायरेक्ट है हमारे पास, sin x equals sin pi by 6. Pi by 6. और अब हमारे पास फॉर्मूले दोनों के हैं। So 3x equals to what? 2n 2n pi plus pi plus minus pi by 2. And union, n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. Here you can divide by 3 and you can write x equals to 2n pi by 3 plus minus pi by 6 union n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. तो ये हमारा फाइनल आंसर। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। बट क्या तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन दोनों आंसर्स में वेयर वी आर टेकिंग यूनियन विच सिंपली मीन्स एडिशन, दिस सोल्यूशन एज वेल एज दिस सोल्यूशन, we're not taking intersection, we are clubbing these two solutions. अगर यहाँ पे AB है, यहाँ पे CD है, so our answer is A, B, C, D. But assume करो कि यहाँ पर ABC है और यहाँ पे CDE है. How will I write my answer? Is it ABC, CD? Is there any requirement to repeat C? Obviously not. So while taking union, we avoid repeating any of the elements. We do not want any of the elements to get repeated. And क्या तुम ऑब्जर्व करके मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रिपीट होंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट n equals to 0, yes, n equal to 0 रखा मैंने, तो यहाँ पे प्लस माइनस pi by 6 आ रहा है, यानी प्लस 30 degrees and minus 30 degrees. Now if you put n equal to 0 here, I'm getting plus pi by 6. Obviously there is a common solution, so everything is correct. और मे भी तुम एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तुम्हें ये ऑप्शन दिखाई दे जाए, तुम मार्क भी कर दोगे, बट हो सकता है कि किसी ने मेहनत करके वो कॉमन सॉल्यूशंस निकाल कर और उसके बाद आंसर लिखा। सो हाउ टू डू दैट, वेट फॉर इट, मैं बताऊंगा कि वो काम कैसे करना है, बिकॉज दिस विल इन्वॉल्व लिटिल बिट ऑफ नंबर थ्योरी व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर ओनली, बट लेटर ऑन ऑलमोस्ट एंड में। तो अभी के लिए हम ये आंसर एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज कंप्लीटली करेक्ट, इसमें कोई कुछ भी रॉन्ग नहीं है, बट इसको अभी हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, देयर इज अ स्कोप। फाइन, चलो प्रेस 3। देखो केसेस में आपने कहा, केसेस में कहा आपने यूनियन लेना और कंडीशंस में आपने कहा इंटरसेक्शन, तो आप वो केसेस में यूनियन लेना, यस यस, तो यहाँ पर केसेस मानना है मुझे, लाइक केसेस इसलिए हम लोग यूनियन ले रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली, और का मतलब केस ही तो हुआ, या जैसे मैं बोला कि या तो वेदांत खारगर में रहता है या फिर वेदांत कैलिफोर्निया में रहता है, तो तुम इसका जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, क्या दोनों का इंटरसेक्शन हो सकता है कि वेदांत खारगर में भी रहता है और कैलिफोर्निया में भी रहता है? नल होगा ऐसा हो इसका, सकता है? नहीं नल होगा ये तो। नहीं, ऐसा हो सकता है अगर खारगर जैसी कोई सिटी कैलिफोर्निया में हो, चेक कर लो एक बार, है क्या? है होगा नहीं, सर,
कैसे होगा? हो भी सकता है क्या, खैर। तो यूनियन का मतलब और टू सेपरेट केसेस A into B equals to 0। देखो भाई, ये जो डाउट आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आज तक हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। A into B equals to 0 का मतलब क्या है? अब तुम बोलो A equal to 0, B equal to 0, तुमने कभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। इज इट A equals to 0 and B equal to 0, or it is A equals 0 or B equal to 0? A equal to Obviously it is A equals to 0 or B equal to 0. That means we are taking union। यानी हम बोल रहे हैं कि या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि A और B दोनों साइमल्टेनियसली 0 होंगे। और एग्जैक्टली वही चीज इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में थी। चलो ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। थर्ड क्वेश्चन नोट करो और ट्राई करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन है tan x into tan 2x equals to 1। Remove। Press 3। Yes। सर लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना कि A एंड B साइमल्टेनियसली 0 भी हो सकता है। क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि भाई तुम या तो इंटेलिजेंट हो या फिर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दोनों भी तो हो सकते हैं कि तुम इंटेलिजेंट भी हो और तुम जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। सो A और B मींस A और B और बोथ दोनों हो सकते हैं। व्हाई नॉट? अच्छा कॉमन सॉल्यूशंस। ठीक है सर, ठीक है सर। Sir, Yes। answer is n pi plus minus pi by 4. n pi plus minus pi 4। How did you solve it? Sir, I converted tan 2x in terms of 2 tan x upon 1 plus tan square x. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो भाई, इसका जो उसने सॉल्व किया उसका मेथड ये था, एंड आई एम सेइंग दिस इज मेथड 1 बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल मेथड्स। दिस क्वेश्चन विल टेल यू इन डिटेल दैट व्हाट कैन गो रॉन्ग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मिस्टेक्स कहां पे होती हैं, ध्यान से। अब यहां पे मैं लिखा tan x और tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 minus tan square x। 1 minus 1 minus tan tan square square x। Sir, either Right। mistake. No, there is no mistake। अभी तक सब कुछ सर सही उसने गलती से 1 नहीं plus सर, tan मैंने square 1 plus tan square 1 x plus लिया tan है। square Same ले लिया चला। उसने। 1 plus लिख दिया। Anyways, ये हो गया 2 tan square x equals to 1 minus tan square x। मैंने tan square x को यहाँ शिफ्ट किया और ये 3 tan square x हो गया था। So tan square x equals to 1 by 3। Now remember, I told you like 10 minutes back, when you see this equation, this 1 by 3 is square of something because tan square x लिखा हुआ है। It is tan square 5 by 6। 5 by 5 by 6. 6। Tan square 30 degrees is obviously 1 by 3, 1 by root 3 का square। And now we are going to use formula number 4। क्या हमारा formula number 4? X equals n to pi plus or minus theta। n pi plus minus pi by 6। 5 by 6। Method सर आप 2 मिनट साइड हो जाएंगे सर, मैं Plus होना स्क्रीनशॉट चाहिए ले लूं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 3-4 बार। अच्छा मैं साइड हो जाऊँ, एक मिनट खुद साइड हो जाता हूँ। एक बार स्क्रीन पॉज करना। सर इसका और एक सा सॉल्यूशन बन सकता है, और एक माइनस cos 3x is equal to 0, ये भी एक हो सकता है सर। सर ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट, आप आ सकते हैं। सर हाँ वेदांत, माइनस को जब हमने उसको तभी तो मैंने sin x कहा कि ये मेथड 1 है हमारा। अब मैं हाँ सर, चाहता मैंने हूँ भी कि सभी cos से ही लोग किया सर। मेथड 2 से सर solve मैंने करें। एक अलग मेथड किया, मैंने Yes, 1 by yes, tan yes, 2x उसको cot 2x बना के tan pi by 2 minus 2x लिख दी। हाँ सर, मैंने भी सीखा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मैंने अब sin x तुम और tan लोग मेरी बात सुनो, तुम सभी लोग इस tan x और tan 2x को sin cos में कन्वर्ट करो, बिकॉज एक बहुत ही बेसिक सी अप्रोच है जो सभी लोग यूज करना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले tan देखते ही, cot देखते ही, sec देखते ही हम sin cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाई डोंट यू डू द सेम एंड टेल मी व्हाट यू गेट। ओके, Minus सभी लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो और मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या है। चलो टेक योर टाइम, आराम से करो। I get cos 3x Minus equal to cos 1 by 2। क्या बोल रहे हो सदगुण? Sir, I get cos 3x equal to 1 by 2। cos 3x equals to 1 by 2। Yes, सर मेरा माइनस cos 3x Strange। is equal to 0 आ रहा है सर।
1/2 कहां से आ गया भाई सतगुण? 1/2 कहां से लाए? सर ऐसा हुआ सर, लेफ्ट हैंड साइड में सर sin x टाइम्स sin 2x इक्वल टू cos x टाइम्स cos 2x, तो सर बिल्कुल सही मैंने है। ऐसे कर दिया सर, तो फिर वो एक माइनस आता है एक प्लस आता है सर, तो वो एक मैंने माइनस माइनस कर दिया आता और है एक प्लस minus आता है? प्लस। sin अच्छा, x cos- sin 2x इक्वल टू cos x cos 2x। sin x sin 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस आता है प्लस आता है? नहीं सर, मैंने पहले उसको सर sin c प्लस sin d एक sin सॉरी cos c प्लस cos d और एक cos c माइनस cos d आएगा ना सर। कहाँ की बातें कर रहा है? सर सेम आंसर आ रहा है। sin x One. माइनस sin 2x 0 आ रहा है सर। sin x sin 2x इक्वल टू cos x cos 2x, तो cos x cos 2x माइनस sin x sin 2x इक्वल टू 0 होगा। फिर 0 आ रहा है सर, कैंसिल आउट हो जाएगा cos कैंसिल आउट हो जाएगा। सर, मतलब 1 से अगर डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर लेफ्ट में लेंगे तो सर 0 हो जाता है। नहीं सर, ठीक है सर, मैंने ठीक किया, बट सर मैंने लास्ट स्टेप में 0/2 को 1/2 लिख दिया। cos 3x इक्वल्स टू 0 होगा यार। हाँ सर 0 होगा। कदों 0 को 1 लिख देते हो। फिर मेरे को आया 2n/3। सर सेम आंसर आया। क्या सेम आंसर मतलब? सर वही 2n/3 सर। n pi plus minus 5/6 सेम आंसर आ गया। अच्छा कैसे क्या? सर मुझे कुछ अलग है, n/3 प्लस π/6 है। चलो सर माइनस cos 3x इज इक्वल टू सर 0 आ रहा है। देखो, हाँ ठीक है। चलो भाई दूसरा मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है मेरा? मैंने कहा कि तुम लोग यार साइन कॉस में कन्वर्ट करने में भी दिक्कत है तुम लोगों को यार, हद है। साइन कॉस में अब तुमने कन्वर्ट किया, साइन एक्स साइन 2x न्यूमरेटर में है और cos x cos 2x डिनोमिनेटर में है, और तुमने इसमें भी 3 तरीके के आंसर निकाल लिए। वाह, अरे भाई आखिर यही तो किया। अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट sin x sin 2x equals to cos x into cos 2x, and now we will shift sin x sin 2x to right hand side. Why? Because cos a cos b minus sin a sin b is what? Cos a plus b. So Cos this will 3x. become cos 3x equals 0 सर। cos 3x equal to 0। तो सदगुण कौन सा मैजिक था वो रिंगार्डियम लेवियोसा से लेके कौन सा वो स्पेल था सर जिससे मैंने यहाँ पे हाफ आया था? सर मैंने माइनस किया सर, बट मैंने 0/2 की जगह 1/2 लिख दिया, थोड़ा अलग तरीके से किया था। चलो 0 को तुमने 1 लिखा, वो 2 कहां से आ रहा था? सर इसको मैंने sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d में कर दिया, तो वैसे आया सर। अरे माइनस का है तो इनटू लिखा हुआ है यार। हाँ सर, उसको कन्वर्ट किया ना सर प्रोडक्ट टू सम में। अच्छा तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्रोडक्ट हाँ, सम किया, हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। सॉल्व किया। हाँ ओके सर मेरे को और एक दो और आंसर्स आ रहे हैं। वेट, अभी इसको सॉल्व तो कर ले। ये क्या है? cos π/2, और यहां से आंसर क्या है? 2n/3 प्लस माइनस π/6। हाँ Yes, 2n sir. pi प्लस माइनस π/2। कुछ लोगों को डायरेक्ट आंसर 2n pi/3 मिल गया। ये कौन से लोग हैं? खारगर के लोग हैं, नेहरू के लोग हैं, या पनवेल से हैं? अरे भाई 0 cos 0 नहीं है, 0 किसकी वैल्यू होती है? cos π/2 की भाई। तो x इक्वल्स टू 2n pi/3 प्लस माइनस π/6, ये आंसर आना चाहिए। तुम्हारा 2n pi/3 कैसे आ गया? और स्ट्रेंज ये है कि एक उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड नाउ वी आर गेटिंग अ डिफरेंट आंसर। सी दिस सॉल्यूशन इज नॉट सेम एज दिस सॉल्यूशन, दीज टू आर डिफरेंट। कैसे पता मुझे डिफरेंट है? ऐसे देखो, यहां पर कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखते हैं। व्हाट आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस बिटवीन 0 to 2 pi।
If I put n equal to 0, first Pi by principal 6. solution will be pi by 6. If I put n equals to 2, 7 2 pi by pi 6. minus pi by 6 प्लस pi by 6 नहीं, 2 pi minus pi by 6, क्योंकि 2 pi के अंदर होना चाहिए. क्या आएगा 2 pi minus pi by 6? 11 pi by 6. मैंने pi plus pi by 6 किया. And yes, sorry, I missed. I think मैंने n को 1 हाँ रखना भूल सर, गया. वही सर, वो 7 by. हाँ, ये pi by 2 6 पे आ आएगा. गया. 7 pi by 6. अभी 1 पे भी आएगा. हाँ. pi plus pi by 6, pi minus pi by 6. Pi minus pi by 6 हो गया 5 pi by 6. And 7 pi by 6 sir. And pi plus pi by 6 is 7 pi by 6. Yes sir. So now we have 4 principal solutions. 4 आ रहे हैं. और देखते हैं यहाँ पर कितने principal solution आ रहे हैं. आओ चेक करो भाई. Substitute n equal to 0, pi by 6, pi by 6 and pi by 6. दोनों मैच करते हैं. What if I substitute n equal to 1? Look, 2 pi by 3, 120 degrees plus 30 is 5 pi by 6. 5 and 3 pi by 6. And 2 pi by 3 minus pi by 6, 120 minus 30 is 90. 3 pi by 6 मतलब pi by 2. Pi by 2 is not there. Pi by 2 is a different answer. That's why the solution is different from that solution. और देखते हैं. n को मैंने 2 रख दिया मान. 2 का मतलब 4 pi by 3. 240 minus 30, 210. 210 मतलब 7 pi by 6, which matches 7 pi by 6, 7 pi by 6. But 240 plus 30, which is 270, 3 pi by 2 is not there. Sir, we have not taken that approximation that cos x into cos 2x should not be equal to 0. Very good. अभी उस पे आते हैं. और n को अगर मैंने 3 रख दिया, so 2 pi minus pi by 6 से हमारा वो जो 11 pi by 6 वाला आंसर है वो आ जाएगा. तो इन दोनों सॉल्यूशंस में डिफरेंस कहां पर है? इन दोनों आंसर्स में. These two are extra solutions. अब either या तो ये सही है या फिर वो सही है, लेकिन दोनों डिफरेंट है. Let's use another approach. Somebody was saying कि हमने क्या किया? हमने हाँ सर, मैंने भी tan x वैसे को, ठीक है. हाँ, तुमने tan x को तुम उधर ले गए और उसको लिख दिया तुमने cot x. 1 by tan x is cot x. और इस cot x को हम लिख सकते हैं tan of pi by 2 minus x. pi by 2 minus x. Why not? And फिर if you डायरेक्ट remember, फॉर्मूला लगा दी. moment before we solved sin 4x equals sin 2x. Same method से अगर हम इसको solve करने की कोशिश करें, I will get 2x equals to n pi plus theta, right? Tan x equals to tan theta. So x equals to n pi plus theta. सर Pi by मैंने ये 2 मेथड से minus चेक किया तो जो दोनों मेथड्स का जो यूनियन है सब आते हैं हमें इसमें. यूनियन क्या? ये तो उसका सब, ये सोल्यूशन इसका सर मतलब सबसेट. दोनों सॉल्यूशन तो यही solution सारे होना चाहिए फिर. एलिमेंट से सब आते हैं. और देखते हैं n pi by 2, सॉरी n pi by 3 हो जाएगा. नहीं, n pi by 3 and plus pi by 6. ये आंसर आएगा. सर n pi by 3. हाँ, 3 क्यों किया? अरे ये x वो x जाके प्लस हो जाएगा. 3x हो जाएगा ना ये. अच्छा सर ऐसे ठीक है सर. अब बताओ मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं? n equal to 0, pi by 6. n equal to 1, 60 plus 30. pi by 2. pi by 2. Pi by 2. n equals to 2, 5 pi by 6. 5 pi by 5 by 6. 6. n equal to 7 3, 7 pi by 6. 10 pi by 6. n equal to 4, 3 pi by 2. 3 pi by 2. n equals to 5. 11 pi by 6. 11 pi by 6. You look. Now these two solutions are matching. But that solution, इधर वापस. there could be more approaches, you know, और भी तरीके हो सकते हैं. But ठीक है, let's discuss these three for now. So first, हमने tan 2x का फॉर्मूला यूज किया, 2 tan x upon 1 minus tan square x, ये आंसर आ गया. सेकेंड, sin cos में कन्वर्ट किया, ये आंसर आ गया. थर्ड, tan को 1 by कर दिया 1 by tan और फिर उसको cot लिख दिया और फिर हमने सॉल्व किया. दो सॉल्यूशंस हमारे मैच कर रहे हैं, तीसरा मैच नहीं कर रहा है. Which one is correct and which one is not? The first one.
First one is correct. So first one is correct. So Sir, this divide by is zero नहीं कर mathematics, this is सकते। logic. Majority doesn't always win. Sir. One more example. ठीक है, ये करेक्ट आंसर भले अकेला हो, ये दो आके भी गलत हो रहे हैं। मिस्टेक कहाँ पे हो रही है इन दोनों सॉल्यूशंस में? मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? सर हम लोग डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते सर इस सेकंड वाले में। yes. फर्स्ट वाले में वो मिस्टेक है पर वो सॉल्यूशन नहीं आया। हाँ, 1 minus 10। फर्स्ट में भी ये मिस्टेक है। ऑलवेज चेक डोमेन, बिकॉज अगर हमने डोमेन चेक नहीं किया, आई कैन गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? Only valid inputs, those inputs, those values of x for which the function is defined. So when I solve a question involving tan, cot, sec or cosec, you know there are some inputs which will be invalid. For example, this question, tan x and tan 2x, बहुत clear सी बात है कि tan x अगर लिखा हुआ है, so x should not be equal to an odd multiple of pi by 2. Similarly, अगर tan 2x लिखा हुआ है, so 2x should not be equal to an odd multiple of pi by 2. I'm using different because nm ले लिया उसमें। अगर तुम 2 से डिवाइड कर दोगे, so x is not equal to an odd multiple of pi by 4. कोई भी आंसर अगर इस टाइप का आता है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। And you can see these two are nothing but odd multiples of pi by 2. 1 into pi by 2, 3 into pi by 2. So these two solutions must be discarded. इसीलिए दोनों आंसर्स जो हमारे आए हैं, these two are not correct. इनको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने इस मेथड सॉल्व किया तो अपने आंसर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। And how will rectify it? Obviously this should not be equal to pi by 2. This should not be equal to any odd multiple of pi by 2. अच्छा, So we दूसरे have वाले got the केस में second method. From that we have got the mistake. From third method, how would we get the mistake? yes. So when you say 1 by tan x is cot x, so for pi by 2, now cot x is defined. Cot 90 is 0. जैसे तुमने 1 by tan को cot बना दिया, तो tan के अब डोमेन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, because tan pi by 2 is not defined. On the other hand, cot pi by 2 is 0. It is well defined. तो तुमने इक्वेशन को चेंज कर दिया ना। चेंज करने से पहले ही तुमको डोमेन लिखना चाहिए था। डोमेन का दूसरा पार्ट भी है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4 भी एक्सेप्टेबल नहीं, जो कि यहां पर हमने मिस किया है। बट दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नॉट देयर, दैट्स व्हाई फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा सही हो गया। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन आ रहा होता तो उसको भी वहां डिस्कार्ड करना पड़ता। सो दिस वन पर्टिकुलर एग्जांपल विल गिव यू एन आइडिया हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन कुड बी। कितना डिटेल एनालिसिस हो सकता है एक क्वेश्चन में इस चैप्टर में। हालांकि एग्जाम में ऐसा होता नहीं, ट्रस्ट मी। इसके जब क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने के लिए आते हैं, 0 से 2 पाई, 0 से 4 पाई के बीच में, हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। सो व्हेन यू विल बी राइटिंग दीज सॉल्यूशंस, यू विल ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आइडिया कि ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको काउंट नहीं करना है। बट अगेन, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर। अगर मैंने मान लो इस क्वेश्चन को देखा एंड आई एम नॉट यूजिंग दिस मेथड, आई यूज दिस मेथड व्हिच इज करेक्ट, डोमेन बस मैंने नहीं देखा था, तो अगर मुझे एक रॉन्ग आंसर मिला तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उस एरर को रिमूव कैसे करना है, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ नंबर थ्योरी व्हिच आई विल टेल यू लेटर। फाइन। सो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर सच क्वेश्चंस, tan अगर लिखा है, cot अगर लिखा है, तो डोमेन तो पहले लिख लो और कोशिश करो कि tan को sin cos में कन्वर्ट ना किया जाए, tan को cot में कन्वर्ट ना किया जाए, tan को tan में ही रखा जाए। इससे फायदा ये होगा कि जो tan का डोमेन है वो प्रॉब्लम तुम्हें कभी नहीं आएगी, बिकॉज tan x की जो भी वैल्यू पॉसिबल आएगी उसमें x का सोल्यूशन बिल्कुल सही आएगा। तो जहां तक हो पाए tan x को tan x रखो, cot x को cot x रखो, और अगर ये तुम नहीं कर पा रहे हो सो मेंशन डोमेन। ठीक है ना। अभी ऐसे और भी एग्जांपल्स आएंगे, अब इसको नोट करो और मेथड 1 का आंसर हमारा करेक्ट है, नोट करो उसको। सर थर्ड वाला गलत क्यों कहा था आपने? 1 by tan x को हमने cot x लिखा है। तो क्या होगा उससे, लाइक समझे, इससे फर्क क्या पड़ेगा? डोमेन की प्रॉब्लम आ गई है। 1 by tan x
इक्वल्स टू cot x लिखने के बाद tan x तो पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होता है, बट cot x पाई बाई 2 पे डिफाइन होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई। Sir, I checked all the conditions and I did with the different method. I'm getting an answer as x equals to n pi plus minus 1 raised to power n pi by 6. n pi plus Minus 1 raised to the power n into pi by 6. नहीं, no, this is wrong. Because देखो ना, तुम्हारे जो आंसर आया n pi plus minus 1 to the power n pi by 6, क्या उससे minus pi by 6 आंसर आ पाएगा? If you put n equal to 0, तुम्हें pi by 6 मिलेगा, but you will never get minus pi by 6. But minus pi by Yes, 6 is one of the answers. तो तुम्हारा आंसर तुमने कुछ मिस्टेक की है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें sin x equal to half मिल गया somehow, right? तभी तो आंसर मिला तुमको। Yeah, I got sin square x equals to 1 by 4. Yeah. So if you're getting sin square x equal to No, 1 by sir, 4, तब तो आ sorry, रहा है plus x equal to minus n pi pi plus by minus 6. pi by Yeah, 6. Why are you saying minus Yeah, in yes, power sir. n? It is fourth type. Sorry, sir, plus. Yes, sir. I'm getting Yes, plus fourth type. minus pi by 6. Yes, that's the correct answer. अभी सही है। सर पता किस लिए कौन सा मेथड से लाइक करना है, लाइक आपने इससे करने कौन से मेथड से करना है वो कैसे पता चलेगा सर एग्जाम में? कौन से मेथड से करना है, यही तो गेम है। अंड में जैसे रखना है, sin x साइन और और cos x कॉस का या तो सेक या आंसर कॉस नहीं सेक आ या रहा कॉट में है, लेने से आंसर गलत रोकना आ है। रहा है, तो वो चीज़ कैसे पता चलेगा कि हमें tan से कर tan में रखो? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखकर हमको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही है जो इनवैलिड है, और फिर इसकी जो बेटर अप्रोच है वो तुम्हें चैप्टर के एंड में बताई जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर थ्योरी इन्वॉल्व है। तुम्हें हर क्वेश्चन में उसको बताऊं, उससे अच्छा है कि उसको एंड में हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए सजेशन ये है कि tan x के जो इक्वेशंस हैं उनको tan में ही कन्वर्ट किया। मेथड 1 में क्या डिफरेंस था? मेथड 1 में हमने tan को sin cos में कन्वर्ट नहीं किया, tan को हमने cot में कन्वर्ट नहीं किया, हमने tan को tan रहने दिया, आंसर सही आ गया। बट गारंटी नहीं है कि हर बार आंसर उससे भी सही आएगा, हमको आंसर्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेट फॉर इट, मैं बताऊंगा कैसे करना है। गलत निकल गया मान लो, तो उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए लाइक करेक्ट करने का तरीका बताऊंगा भाई। अच्छा ठीक है। हाँ, वेट करो, उसका पेशेंस। तो ये हमारे आंसर्स हैं, और तुम सेकंड देख सकते हो, सेकंड आंसर हमारा थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है। सेकंड आंसर हमें जो मिला था उससे थोड़ा डिफरेंट है, और उसका रीजन ये है कि हमने कॉमन सॉल्यूशंस निकाल के लिखा है। सो वेट फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स नंबर थ्योरी, और नंबर थ्योरी तुमने अभी तक पढ़ी नहीं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका वेट करो। और इसी बीच में ये 4 पॉइंट्स नोट कर लो यार, ये 4 पॉइंट्स ऐसे नोट कर लो, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हम मिस्टेक्स अपनी जो है देखें कहां पे हो सकती हैं, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर हम डोमेन चेक करना भूल गए तो मिस्टेक हो सकती है, अगर हमने फैक्टर्स कैंसिल कर दिए तो मिस्टेक हो सकती है, अगर हमने रेपिटेशंस कर दिए तो उससे आंसर रॉन्ग तो नहीं होगा, बट कभी कभी काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज आस्क्ड दैट हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो रेपिटेशन की वजह से काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है। शुड अवॉइड रेपिटेशंस। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, अवॉइड स्क्वायरिंग, व्हिच वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ। कि हम क्या करते हैं, हम तुरंत स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से पहले ध्यान रखना कि स्क्वायरिंग करने से रूट्स इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है? तो स्क्वायरिंग करना अवॉइड करना, जहां तक होप है। अब अगर इवेंचुअली और कोई तरीका निकल के नहीं आ पा रहा है, हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ रही है, तो ये बात ध्यान रखना कि स्क्वायरिंग करने से रूट्स इंक्रीज होती हैं। यू मे गेट सम एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस, तो तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। सो डू नॉट इंक्रीज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। नोट कर लो उसको, कर लिया? हाँ सर अगर वो सर बट कुछ क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करना पड़ता है, तो उसमें कैसे हम? भाई तो मैं कह रहा हूं कि स्क्वायरिंग अगर करना ही पड़ा, कैसे करना है सर? हाँ, तो अपने आंसर, जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको लिखकर वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन से आंसर्स लिखकर। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तुम्हें बता देंगे कि कौन से सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा हैं। वेट करो, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें बताता हूँ। अभी आते हैं, हम केवल अभी मेथड सीख रहे हैं,
और अब हम आते हैं सर एक टाइप सेकंड 3। सर प्रीवियस सेट पे करेंगे, एक सेकंड लास्ट पॉइंट देख रहा हूँ। सर अगर कोई दो जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो ओके सर। और इक्वल टू समथिंग हो तो हमें डिग्री इंक्रीज करना पड़ेगा ना, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते ना? अगर क्या हो सर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मल्टीप्लाइड है और वो इक्वल टू सम नंबर है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाइड है? हाँ सर, और एक इक्वल टू सम नंबर। हाँ ठीक है, इक्वल टू सम नंबर। क्या हाँ करें? सर, तो सर हमें फिर डिग्री इंक्रीज करनी पड़ेगी। डिग्री इंक्रीज जब मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई करोगे डिग्री अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तुम क्या करोगे इंक्रीज? दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करोगे डिग्री 4 तो हो ही जाएगा ना। हाँ सर, सॉरी सर। इंडिविजुअल भी तो डिग्री इंक्रीज करने का मतलब होता है कि लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 और तुमने स्क्वायरिंग कर दी, x स्क्वायर इक्वल टू 1, you have increased the degree. Now see, x square equal to 1 has got two solutions, x equals to plus 1, x equal to minus 1. So now you are getting one more solution. Why? Because you have increased the degree of the equation. This is called increase in the degree. Squaring both sides, cubing both sides, taking power 4 both sides. This is called increasing the degree of the equation. So avoid doing it. Avoid. Strictly नहीं कर रहा हूं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो करो, बट ये ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखो, टाइप 3 इक्वेशन लिखी है और टाइप 3 इक्वेशन है हमारी a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c, टाइप की इक्वेशन। और ये कुछ देखा हुआ लग रहा होगा, क्यों भाई? हाँ सर, आपने सर रेंज में देखा था। रेंज में था, देखा था, बिल्कुल सही बात है। तो a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c। ओके, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है हमने रेंज में देखी थी, और रेंज में हमने ये देखा था कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में a को हमने अगर ऑपोजिट साइड रखा और b को हमने अगर एडजेसेंट साइड रखा है, एंड लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, तो हाइपोटेन्यूज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता था। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करने का आइडिया क्या था कि अब जो a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, दैट विल बिकम साइन थीटा, और b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होगा, दैट विल बिकम cos थीटा। सो वी विल हैव cos a cos b प्लस sin a sin b, व्हिच इज कंपाउंड एंगल फार्मूला। तो देखो, इसको डिवाइड करते हैं, a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin x प्लस b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos x equals to c upon root over a square plus b square. So as I said, look at this triangle. A upon root a square plus b square is sin theta. So sin theta into sin x plus cos theta into cos x equals to c upon root over a square plus b square. Look, I'm just discussing how to solve such equations. I'm not going to derive a formula which you have to remember. तुम्हें बस मेथड देखना है कि जब तुम्हें इस टाइप की इक्वेशन दिखेगी तो वही जो रेंज वाली टेक्निक थी हमारी, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। नाउ व्हाट दिस इक्वेशन इज ऑल अबाउट, दिस इज cos a cos b plus sin a sin b, which we already know is cos x minus theta. This is compound angle formula of cos a minus b. What about this term? C upon root a square plus b square. You know, cos x equals to cos theta ही solve हो सकता है. That means इस term को भी हमको cos alpha के form में लिखना पड़ेगा. Otherwise ये solve कैसे हो? That means हम इसको assume कर रहे हैं. This is our assumption.
मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को cos अल्फा। बट क्या मैं हमेशा इसको अज्यूम कर सकता हूं ऐसा? क्या मैं किसी भी c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को cos अल्फा अज्यूम कर सकता हूं? नहीं। ऑब्वियसली अगर मैं इसको cos अल्फा अज्यूम कर रहा हूं तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, है कि नहीं? ये जो c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, दिस मस्ट बिलोंग टू -1 to +1। अदरवाइज अज्यूम करो कि यहां पे 2 लिखा होता, cos x माइनस थीटा इक्वल्स टू 2, पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन। अगर यहां हाफ लिखा होता, 1/√2 लिखा होता, 1/3 लिखा होता, तो हम इसको cos ऑफ सम एंगल अज्यूम कर सकते हैं। सो इट इज मैंडेटरी दैट द टर्म इन राइट हैंड साइड belongs to -1 to 1. Only then we are going to substitute it as cos alpha. And now you have your answer. क्या आंसर आ गया भाई? x minus theta equals to 2n pi plus minus alpha, and which means x equals to 2n pi plus minus alpha plus theta. सर आपने c बाय रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लिखा? cos alpha. It is cos alpha. सर अल्फा को लेकिन बदलना पड़ेगा ना, लेकिन अब अल्फा को अल्फा नहीं रख सकते, अल्फा को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्यों 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 भाई? अरे क्या अल्फा अलग है, थीटा अलग आपने है। एज्यूम अल्फा किया था, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं हमें थीटा में कन्वर्ट करना है। थीटा क्वेश्चन आने दो, तुम्हें क्या पता क्वेश्चन में क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। फिलहाल इसको नोट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सर मीन्स अगर क्वेश्चन में साइन हाँ। एक्स माइनस थीटा होता तो हम साइन अल्फा अज्यूम करते। क्या अज्यूम करता? सर मीन्स साइन एक्स माइनस थीटा अगर होता तो हम साइन अल्फा अज्यूम करते हैं ना। अगर साइन एक्स माइनस थीटा होता तो ऑब्वियसली हम साइन के अगेंस्ट साइन लेके आते, बट मैं कॉस क्यों लेके आ रहा हूं? आई डोंट लाइक दैट फॉर्मूला। आई थिंक द फीलिंग इज म्यूचुअल फ्रॉम साइन साइड, नहीं तुम्हारे लिए भी, कि कॉमन फीलिंग होगी कि -1 पावर n जो है वो सॉल्व करना पड़ता है इवन के लिए, ऑड के लिए। कॉस वाला फॉर्मूला यूज करना बेटर है, तो पर्पसली मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूं। यू हैव एन ऑप्शन, तुम साइन बना सकते हो। अगर तुमने उसको साइन में कन्वर्ट किया, इट विल बिकम थीटा को तुम्हें यहां अज्यूम करना पड़ेगा, तभी बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब तुम्हें साइन अल्फा लिखना पड़ेगा इसको, बट ये बेटर है। ये है कॉस इनवर्स ऑफ c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो मैं लिख रहा हूं, अब जैसे तुमने अभी वेदांत बोला कि अल्फा को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा अलग एंगल है और थीटा अलग एंगल होगा, और ये तुम्हें तब रियलाइज होगा जब तुम एक्चुअल एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैंने जो पूरी वर्किंग तुम्हें दिखाई है, तुम्हें ये रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू फॉर्म दिस ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एंड डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये काम तुमने कर दिया तो ये सब काम तो अपने आप हो ही जाएगा ना। ये सारे स्टेप तुम्हें लिखने पड़ेंगे, आंसर फिर तुम्हारा ऐसा कुछ आएगा। तो उसको नोट कर लो और फिर हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये जो cos अल्फा था, हमेशा हम लिख सकते हैं ना c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमेशा -1 के 1 के बीच में आने वाला है ना सर। c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर -1 से 1 के बीच में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो फिर इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आ सकता है। हम लिखेंगे आंसर नो सोल्यूशन। ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू √2 हमारा पहला क्वेश्चन है। ट्राई करें। सर ऐसा आएगा क्या सर 2n पाई प्लस π/4? सर 2n pi plus π/4 आ रहा है आंसर। हाँ सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। ये सभी नोट कर लिया क्या? मैं बस स्लाइड दिखाऊं? यस सर। हाँ सर कर प्रेस 3। सर 1 मिनट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम जो ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल के साइड्स क्या होंगे भाई? सर 1 1 and √2। 1 1 1 √2। तो हम डिवाइड कैसे करने हैं? √2 से, राइट? यस सर। और RHS में तो 1 ही आ जाएगा हमारा सीधा। और sin RHS में 45 1 आ cos जाएगा। 45 हो जाएगा। So 1/√2 sin x, 1/√2 cos x
इक्वल्स टू 1 1/√2 sin x 1/√2 cos x। अब जरा रिलेट करो इसको, देखो थीटा क्या है, अल्फा क्या तो है। sin pi/4 sin x plus हाँ। cos pi/4 cos x, तो फिर sin cos x minus pi/4 pi/4 sin x प्लस cos pi/4 cos x इक्वल्स टू 1। तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि एंगल कौन सा यूज करना है, मोस्टली क्वेश्चंस में ये थीटा और अल्फा तुम्हें पता हो, बट इन केस वो ना पता हो तो तुम्हें उसको इनवर्स की फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा। सर हम ए फिलहाल और देखो बी ये को क्या बन 1 गया? ले सकते हैं। किसको? ए जो 1/√2 लिखा है उसको सिर्फ 1 लिखेंगे तो 1/√2 को 1 लिख देंगे, ये कैसे कर सर सकते हैं? √2 से डिवाइड करना है ना और ईच टर्म को। तो 1/√2 को वो क्यों बोल रहा है कि 1 लिख देंगे, ये कैसा क्वेश्चन था? नहीं सर, मैंने आपने जो RHS में 1 लिखा है मैंने वहाँ पे √2 ही रखा था। और उसके बाद सर मतलब जैसा क्वेश्चन है उसने वैसा ही रखा। सर मैंने cos अल्फा फाइंड किया था फिर उसमें। cos अल्फा इक्वल टू √2, cos अल्फा √2 कैसे हो सकता है? cos अल्फा 1 से बड़ा हो नहीं सकता। पहला स्टेप क्या है? डिवाइड बाय √a² b², डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना। ये 1 क्या है भाई? cos 0 0, ये तो बताइए, एक्सट्रीम वैल्यू है वैसे भी। तो x minus pi/4 equals to 2n pi 2n pi plus 0 minus 0, 2n pi, and that's why your answer is x equals to 2n pi plus pi/4। तो बिल्कुल सही आंसर अगर ये आया तो, जिन लोगों का भी आंसर ये आया है बिल्कुल सही आया है। आंसर इज तो वो 2n मान लो pi। एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आती तो क्या करते सर? अबे तो जो भी होता है यार, नहीं होती एक्सट्रीम, हाफ होता, cos pi/3 सॉल्यूशन निकालता। कैसी बातें पूछता है? सॉल्यूशन पूछना, cos के टर्म्स में फिर निकालना पड़ेगा cos के अरे terms में। प्रभु, cos x इक्वल्स टू cos थीटा का सोल्यूशन क्या होता है? x इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस थीटा। यहां पर किस्मत अच्छी थी कि 0 आ गया, किस्मत बहुत खराब भी नहीं होती कि कुछ और आता तो pi/3 लिख देते, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये कैसा क्वेश्चन है? अब तुम कहोगे cos की जगह पर cos की स्पेलिंग cos ना होकर COZ होती तो हम क्या करते? आज हम मैथ्स के लेक्चर नहीं हिस्ट्री चल पढ़ा रहे तो क्या होता? रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा करो यार। कैसा क्वेश्चन है कि 1 नहीं हाफ होता तो क्या होता? अब अगर मैं तुम्हारी तरह क्वेश्चन पूछता रहूं तो दिन भर क्वेश्चन रहेंगे। 1/2 होता तो क्या होता, 1/3 होता तो क्या होता, 1/10 होता तो क्या होता, 0.1 होता तो क्या होता, 0.01 में क्या होता, पूछता रहूं मैं। क्यों ना तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, कितना मजा आएगा पता है? उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। एक दिन तुम्हें बुलाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, लेक्चर लेने के लिए, और हम सब उधर बैठे होंगे, सारे टीचर्स, और वेदांत पढ़ा रहा होगा, और फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे ये वाले, ठीक है? चलो उसका आंसर लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है भी दिखाओ, स्लाइड प्रेस 3। सेकंड क्वेश्चन नोट करो। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है हमको। cos 7x minus sin 5x equals to √3 times cos 5x minus sin 7x। ट्राई करो उसको 2 मिनट। हाँ, देखें भाई कितने लोग क्या क्या सोच रहे हैं। क्या होगा हमारा पहला स्टेप? क्या होना चाहिए हमारा पहला स्टेप? सर मैंने मल्टीप्लाई करके cos वाली टर्म्स और sin वाली रिमूव टर्म्स साथ में लिया है। क्या मल्टीप्लाई करके क्या ले आए तुम? सर √3 मल्टीप्लाई किया सर, sin और cos वाली टर्म साथ में लिया है। बहुत अच्छा भाई, ये तो क्लियर सी बात है कि जो एंगल्स 7x और 7x वाली टर्म्स है उनको एक साइड ले। cos 7x प्लस √3 sin 7x, और जो 5x और 5x वाली टर्म्स हैं उनको सेम साइड ले जाते हैं। तो √3 cos 5x and plus sin 5x. Now, in both sides, you can see we have a sin x plus b cos x form, right? A sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x. So, what is the idea? Trick क्या है हमारी? Multiply and divide, or divide both sides
by root over a square plus b square. In this case, सर 1/2 is- से डिवाइड करेंगे. yes, यस सर. तो 2 से हम डिवाइड करते हैं. डिवाइड कर दिया भाई. तो why are we अब dividing by किस- 1/2? नहीं समझा. क्या नहीं समझा तुमने? तो 1/2 क्यों से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 क्योंकि plus root 3 square. छोटे बच्चे 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर रूट 4 2 Yes. होता है. तो बट वो 5x है और अरे मैं confuse हो गया. a sin x b cos x, coefficient of sin x, coefficient of cos x. sin x में क्या मल्टीप्लाइड है? x में नहीं, sin x में. sin x में मल्टीप्लाइड है रूट 3, cos x में मल्टीप्लाइड है 1. ठीक है, यहाँ पे x नहीं 7x लिखा हुआ है. So do not consider 7, consider root 3. अभी कंफ्यूज हो? नहीं सर समझ गया सर. शाबाश. सर सेकंड स्टेप कहाँ से ऐसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. सॉरी सर. अबे अभी तो बोल रहा था डिस्कनेक्ट, झूठ बोल रहा है. नहीं सर, मैं नहीं था अभी. अरे अभी बोल रहा था रात में, तेरी आवाज मैं आई? सर नहीं सर, वो लास्ट के उसमें बोला था कि मैं वो रूट ऑफ 1/2 वो हो जाता है अभी सर. तुमने बोला कि हाँ 2 से डिवाइड करेंगे. हाँ सर, क्योंकि सर वो मुझे समझ गया रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस. हाँ तो फिर मैंने उसका कुछ लिखा ही कहा है. अच्छा ठीक है सर, समझ लगा आपने पहले भी कुछ उसके बाद कहा तो सदगुण डांट पड़ दिया कुछ तो ना. है. ठीक है सर. हाँ सदगुण, सोना 2 कैसा है? हाँ सर सर. शाबाश. सदगुण, आद्विक, अभिनव, वेदांत, ऑब्वियसली कुछ बच्चे टेक्स्ट पे. सो इफ आई काउंट 7 to 8 maximum out of so many are responding. कौन यार रेस्पॉन्ड करो यार, बोलो. ये देखो सदगुण की स्माइली आ रही है. अब दिख रहे हैं सदगुण तेरे स्माइली दिख रहे हैं इसमें. ठीक है. LOL. तो बाकी लोग रिस्पॉन्ड करें, अच्छा होगा, है ना. यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे भाई? इस 1/2 को क्या लिखेंगे बताओ ना. सर हम लोग 1/2 cos pi by 3 साइन में लेंगे. कन्वर्ट कर cos सकते हैं pi सर. by 3. तो cos pi by 3 into cos 7x plus sin pi by 3 into sin 7x. So no need to tell you क्या हो जाएगा. cos से cos b plus sin से sin b क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा भाई? cos pi by 3 minus 7. 7x minus pi by 3 लिखते हैं. x पहले लिखते हैं. cos से cos b plus sin से sin b is cos a minus b. तो ये बन जाएगा. सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या आएगा भाई? cos से cos b plus sin से sin b again 5x minus pi by 6. 5x x minus pi by minus 6. pi by 6. और ये pi by 6 इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो √3/2 है इसको हम cos की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, जिससे ये cos है cos b प्लस sin है sin b बने. ऑब्वियसली ये cos pi by 6 और ये sin pi by 6. यस सर. अरे वाह ओम, वापस आगे लग रहा है. अच्छा आंसर बहुत एंटीक. अच्छा I was there? No, you were not here. Om. I am there. I am there तो हो तुम्हारा बात सही है. But I was there वाला स्टेटमेंट रॉन्ग था तुम्हारा. कहा था भाई? हैं? पूरी खा रहा था घर बैठ के. पढ़ाई नहीं करता. हर लेक्चर में ओम करता तो बोलता ही नहीं. नहीं सर, पराठा खा रहा रहता हूं. जब मैं तुझे बुला रहा हूं ना तो टेक्स्ट पे बोल रहा है ना, तो यहां म्यूट कर रहा है. ओम कुमार खारगर गॉस. तुम गॉस सरनेम तुमने गॉस क्यों लगा लिया? गॉस वैसे बहुत अच्छा नाम है. गॉस क्या है तो पता है गॉस कौन था? ऑयलर एंड गॉस, 2 मैथमेटिशियंस टिल डेट. मतलब रामानुजन का कैलिबर अलग है,
अच्छा गॉस क्लब की वजह से गए, ओ मुझे लगा गॉस का फैन है वो, मतलब सब ठीक है। हाँ भाई, इसका आंसर हमारा जो है एनटी का रहा है प्राप्ति का। देखिए भाई कितना, एंटिक से क्या मतलब? एंटिक, मैंने उसको एंटीक कर दिया। तो ये देखो भाई, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है ना। cos x इक्वल टू cos थीटा is x equals to 2n pi plus minus theta. If you take plus and when you take minus, obviously you're going to have two answers. वो दो आंसर्स क्या आएंगे अपने आप सॉल्व करो और मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं। x equals to what, क्या लिखूं? Come on, hurry up. Take plus sign, take minus sign, and tell me what do you get. Sir, I am getting n pi plus first one pi by 12 n pi plus pi by 12. plus pi by 12. I took plus first. n pi plus pi by 12. हाँ sir. Pi by n pi Sir, plus n pi plus pi Yes, by sir. 12, N pi correct. plus pi by 12. Yeah, And yeah. what is the second answer? Second answer क्या? Is it n pi by Sir, n pi by 6 6 minus plus pi by 24. plus Sir, pi by plus 20 plus pi by plus pi by 24. 24. हाँ sir, n pi plus pi by 24. Pi by 2 into 2 है। ऐसा कुछ ना, n pi by 6 plus हाँ pi by सर, 2. हाँ सर। क्यों भाई, सभी को आंसर आया? हाँ sir. हाँ सर। Seemingly good problem, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, बट तुम देखो तो a sin x plus b cos x वाली फॉर्म का आंसर था। सर लास्ट टाइम आपने कैसे ये किया कैसे पता आया? ये कैसे आया, मतलब कौन सा के, मतलब क्या कैसे आया? लास्ट टाइम बताओ ना। इज इट दिस स्टेप? सेकंड लास्ट से लास्ट कैसे आ पाया? लाइक 7x minus pi by 3 is equal to 2n. अरे यार, एक बार प्लस साइन लो, आंसर निकालो, एक बार माइनस साइन लो, आंसर निकालो। अब ये भी हम आपको करके दें? इट्स लाइक वेदांत पराठा रखा है, अब उसको तोड़ के खिलाएं। इतने बड़े बच्चे हो जाए, खा लो खुद ही। ये प्लस साइन रखोगे, अभी बताऊं कि प्लस होगा तो क्या होगा? 5x यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, 7x minus 5x 2x हो जाएगा बेटा, माइनस पाई बाई 3 तो शिफ्ट होके प्लस पाई बाई 3 बन जाएगा, फिर वो उसमें ऐड हो जाएगा, फिर 2 से तुम डिवाइड कर दो। ये सब बताऊं क्या? गंदी आदतें पड़ गई तुम्हारी, है ना? ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया सभी का? थर्ड क्वेश्चन प्रेस 3, थर्ड क्वेश्चन नोट करो और ये तुम्हें घर से सॉल्व करके आना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है? टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है। बट वेट अ मिनट, इट्स नॉट ओवर। एक बार जरा आंसर चेक करते हैं। तुम लोगों सर ने थर्ड कितने क्वेश्चन टाइप नोट से कर है लिया? इसमें? बस 2 और है, और 2 क्या, सर फिर main एक चैप्टर ही। ओवर हो जाएगा? यस यस, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर ओवर और हम स्टार्ट कर देंगे लॉग। हम लोग लॉग स्टार्ट कर देंगे। Type 4 for equation a tan x plus b cot x, वो वाला? नहीं भाई, ऐसे की कोई क्वेश्चन होती नहीं, तुमने कहां पढ़ी? ये क्वेश्चन नोट कर लिया सब लोगों ने? थर्ड क्वेश्चन नोट किया? यस सर। तुमने रेंज लिया था ना वो tan x plus cot x वाला? वो a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x था। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तुम्हारा पहला आंसर 2n pi plus pi 4 मैच कर रहा है। हमारा दूसरा आंसर n pi plus pi by 12 मैच कर रहा है, और हमारा n pi by 6 plus pi by 24 ये भी मैच कर रहा है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। थर्ड का भी आंसर तुम चाहो तो नोट कर लो, जब सॉल्व करना देखना। डन?
तो भाई हो गया या नहीं हुआ? सर क्वेश्चन दिखाना वापस, वो स्क्रीनशॉट लेना है। Yes, sir. Done. तो पहले क्या कर रहा था? क्वेश्चन दिखा रहा था, है ब्रेक पे गया था। अच्छा देख, यज्ञेश कहाँ है भाई? आज तो टेक्स्ट पे भी नहीं आ रहा है। सर हूँ सर। अच्छा, ये रहा भाई तीसरा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बोल रहे थे, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्या है अभिनव? ये क्वेश्चन भेजा है क्या? हाँ सर, ये क्वेश्चन था। ये कैसा क्वेश्चन है? अरे तुमने ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? नहीं सर, ऐसे ही भेजा। बनाया तुमने? सर वो नहीं सर, वो गलती से पेस्ट हो गया और सेंड। गलती से इतनी बड़ी इक्वेशन पेस्ट हो गई? सर मैं कॉपी करके रखा था तो। अच्छा, 16 to the power sin 2x plus 16 to the power cos 2x सर साइन स्क्वायर एक्स है 6। अच्छा, तो 16 पावर sin स्क्वायर x को अगर तुम y एज्यूम करोगे तो 16 पावर cos स्क्वायर x 16 अपॉन y बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर देना। यस सर। अब आगे बढ़ जाए भाई। आंसर नोट कर लिया सभी ने? हाँ सर किया। गुड। टाइप 4 देखो, टाइप 4 में हम वो इक्वेशंस देख रहे हैं जिनमें ये तीन टर्म्स तुम्हें दिखाई देती है। तीन मतलब sin x प्लस माइनस cos x का मतलब आइदर sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x, दोनों में से एक दिखाई देगी। और उसके साथ साथ sin x इंटू cos x भी दिखाई दे। अब क्या करना चाहिए? कोई थियरी नहीं है, देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन? मुझे बताओ क्या होगी ट्रिक पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? क्या करना चाहिए? एक तरफ sin x प्लस cos x है और एक तरफ sin x इंटू cos x। क्या करना चाहिए? हाउ आर दे कनेक्टेड? क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? थोड़ा स्क्वायर के अलावा सर कोई दिख नहीं रहा। यस, बिल्कुल सही कर। स्क्वायर के अलावा कुछ और है भी नहीं। sin x प्लस cos x का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें sin x इंटू cos x वाली टर्म मिलती है। बात सही है, बट मैंने स्क्वायरिंग करने के लिए मना तो नहीं किया, बट अवॉइड करने को कहा था। बट यहां पर अवॉइड हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है? a sin x प्लस b cos x लगा ले तो a sin x प्लस b cos x केवल लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में तो लग नहीं पाएगा ना। नहीं लग पाएगा। तो इसलिए वो टाइप 3 में ही था, टाइप 4 में वैसे क्वेश्चंस नहीं। टाइप 4 में सारे क्वेश्चंस में या तो sin x प्लस cos x या फिर sin x माइनस cos x मिलेगा और उसके साथ sin x इंटू cos x मिलेगा। फिजिकल c मान सकते हैं बेटा, c कांस्टेंट होता है, c फॉर कैट, c फॉर कांस्टेंट। sin x इंटू cos x कांस्टेंट नहीं है, समझे? v फॉर वेदांत। समझ गए ना? समझ गया सर। शाबाश। तो यहां पर क्या किया जाए, आओ देखते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, स्क्वायरिंग की जाए? कर ही लेते हैं सर। कोई कर ले। चॉइस नहीं है। और कोई देख स्क्वायरिंग भी करने नहीं के रहा है। बाद भी आगे फंस जाएंगे सर, क्योंकि टू sin फंसेंगे x नहीं, cos नहीं x फंसेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद तो निकल जाएंगे, बस एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकते हैं। बट मैं तुम्हें So स्क्वायरिंग divide भी by करवाऊंगा। root 2. No. That method will not work because left hand side is type 3, yes, but right hand side में we don't have a constant. So don't divide by root. सर पिछले वाले No. क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं था ना सर? रूट क्या 3 हो गया? cos, पिछले वाला जो क्वेश्चन था रूट 3 इंटू cos 5x माइनस sin x जो RHS में उसमें दोनों साइड में टाइप 3 इक्वेशंस थे, a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x. That's why it worked. Now look at this equation. I'm not going to square both sides of this equation. First of all, ये देखो, let sin x
plus cos x equals to something. T. V. V for Vedant. आज तो V लेके चलेंगे इसको. Let sin x plus cos x equals to V. मैं इक्वेशन में स्क्वायरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे स्क्वायरिंग कर रहा हूं. ऑलराइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अच्छा, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं. क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट sin x into cos x. चलो स्क्वायरिंग करते हैं. तो V फॉर वेदांत, बताओ भाई, sin x plus cos x होल स्क्वायर क्या होगा? Sin square x plus cos square x 1 equals plus to 2 sin x sin cos x plus sin cos 2x x equals to v square. 1 plus 2 sin x cos x equal to v square. चलो ठीक है. Sin 2x. नहीं, sin 2x क्यों बनाते हो? हमको sin x into cos x लिखा हुआ है, तो हाँ, उसको रिप्लेस कर sorry, देंगे. sorry. right? तो तुमने देखा कि sin x into cos x की वैल्यू आ चुकी है v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2. तो जिस मोमेंट पर हमने sin x प्लस cos x को अज्यूम किया, उसी मोमेंट में स्क्वायरिंग करने के बाद हमको sin x into cos x की भी वैल्यू मिल जाती है. ऑलराइट, लेट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं ये सारे एक्सप्रेशंस. sin x प्लस cos x को हमने v रख दिया, और यहां पे है 2√2 इंटू v स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2. 2 cancel, and what do we have? We have a quadratic. क्या क्वाड्रेटिक आ रही है? √2 v स्क्वायर माइनस v माइनस √2 इक्वल्स टू 0. क्या इसकी रूट्स ठीक ठाक आ रही है भाई? और देखते हैं v की वैल्यूज क्या है. नहीं आ रही. अरे कैसे नहीं आ रही है? कितना अच्छा डिस्क्रिमिनेंट है इसका. इसका डिस्क्रिमिनेंट है 1 प्लस 8 9. तो रूट्स तो अच्छी आएंगी दोस्त. 2 minus 1. 2 इतनी भी अच्छी नहीं आएंगी भाई. 2 माइनस Sir, 1 plus minus 1 root plus 5 by minus 2 root root 2. 5. क्या करते हुए 1 प्लस माइनस क्या 3 बाई Root 5 by 2 root 2. By 2 root 2. √5. नहीं 1 plus minus 3 by 2 root 2. हाँ, तो क्या होता है 1 प्लस माइनस 3 बाई 2 √2? कहाँ चाहिए सर, इतनी गंदी है. अरे भाई मेरे 1 प्लस 3 करेगा 4 बाई 2 √2. व्हाट इज 4 बाई 2 √2? √2. √2. Root 2 हाँ. तो √2 अच्छा नहीं है. What about Real 1 minus 3 by 2 Minus root 2 by 2. Minus 1 by 2. minus √2 by माइनस 2? 1 बाय √2. अच्छा, मैंने ऊपर से Minus multiply Minus किया. 1 by root 2 आएगा ना. Minus root 2 हाँ by 2. ठीक है, चलो माइनस √2 बोल देते हैं. तो ये रूट्स अच्छी नहीं है तो क्या है भाई? अच्छी तो है. अब क्या करेंगे? आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी तो v फॉर वेदांत आया भाई. हैं? हमें v थोड़ी निकालना था. V Sin तो x वैसे plus निकाला cos हुआ है. equals हमें root तो 2. x निकालना है. हाँ. क्या करें? Sin x plus cos x equal to root 2 और sin x plus cos x equal to Sir, minus दोनों 1 वैल्यूज by को 2. अलग अलग से चेक कर एंड सकते व्हाट अबाउट दिस? यहां रखें तो अगर v की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन डाली जाए √2, तो ये sin x into cos x 2 से मल्टीप्लाई होकर sin 2x बन जाएगा. sin 2x इक्वल्स टू 1. जल्दी नहीं हो गया? मेरी बात समझ आ रही है? v की वैल्यू यहां डालते हैं सेकेंड में अगर, तो क्या आएगा? √2 डाल के देखो. sin x 1 into by 2. cos x इक्वल्स टू हाफ, यानी 2 sin x cos x sin 2x इक्वल्स टू 1. Isn't it better than substituting v equal to √2 सर here? फिर ऊपर सब्स्टिट्यूट करते तो आता है sin x plus cos x equals to root 2. टाइप 3 बन जाती है ना. हाँ Type 3 सर, को फिर solve वहां करना से तो पड़ेगा. सॉल्व कर सकते हैं. ये बेटर नहीं है? ये मैं पूछ रहा हाँ हूं. सर. बेटर तो sin 2x इक्वल टू 1 सॉल्व नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर. मत करना, ठीक नहीं है सर. मत करना, क्यों? सर क्योंकि तुमने स्क्वायरिंग की है.
सर तो फिर ये यहाँ से। वैल्यूज जो मिलेंगी वो सब्स्टिट्यूट करना है ना ऊपर। सब्स्टिट्यूट करो, बट इन फर्स्ट, नॉट इन सेकंड। फर्स्ट में अगर कर दे इक्वेट, तब तो फिर वो a sin x प्लस b cos x के टर्म फॉर्म में ही आ जाएगा ना फिर तो वो। फर्स्ट में करने के बाद तो आंसर आ ही गया, sin x plus cos x equals to root 2. You know how to solve this, right? क्या करेंगे भाई? यस सर, टाइप 3 सर है। हमने solve पहले किया है फर्स्ट इनका? क्वेश्चन ही टाइप था। 3 से Yes, कैसे हमने रूट आंसर ऑफ निकाला a हुआ है। स्क्वायर प्लस क्या आंसर 2n आया था? pi plus pi by 4. 2n pi plus pi by 5 है। Yes. और दूसरी रूट क्या है? -1 by root. sin x plus cos x equals to -1 by root 2. यहां पे भी हम रूट 2 से डिवाइड करेंगे, रूट 2 से डिवाइड करो, 1 by root 2 sin x, 1 by root 2 cos x equals to -1 by 2. क्या बन गया ये? cos X minus pi by 4. pi by 4 equals to cos minus हाफ, किसकी वैल्यू है? cos -30 या 330 कर सकते हैं। माइनस pi by 3 5 by 3 दोनों ही गलत माइनस बोले, pi by 3 -30 भी गलत बोला और 330 भी गलत बोला। Oh, sorry. 3 सर माइनस pi by 3 cos minus theta is same as cos theta. थीटा। समझे बेटा? तो क्या हो गया? cos कौन सा एंगल है? pi by 6 pi by 3 pi by 3 5 by 3 5 by 3 है 5 by 3 सर Minus cos आ गया। 120 चार सर आंसर आ cos गए, चारों गलत आ 120 भी गए। कर सकते 2 pi by 3 भी कर सकते। हाँ सर वही 2 by 3 करना है, और क्या कर सकते हैं उसके अलावा? हाँ सर वही। तुम क्या कर रहे हो? 2 by 3 नहीं सर मैं यही कर रहा हूँ 2 pi by 3 x minus pi by 4 equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3. और अब यहां से भी दो आंसर्स आएंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो क्या दो आंसर्स आएंगे भाई? 2n pi 5 pi by 12. 2 pi by 3 plus pi by 4 9 pi by 120 plus 12 45. हाँ 9 हाँ, pi by ठीक है। 12. 9 pi 3 by pi by 4 3 pi by 4. Yes. 3 pi by 4। हाँ। ये दोनों का सम 3 by 4 आ गया। हाँ सर। 9 pi नहीं सर वही 9 pi by 12 3 pi by 4. 9 pi by 9 pi by 12 हो गया। 11 Cross pi multiply pi करके by आ गया। 11 pi by अगर 2 12 pi by 3 120, pi by 4 45, 11 pi by 120 plus 45 सर 11 pi by 131 11 pi by 12 है। ज्यादा हो गया क्या आज? हैं? नहीं सर मुझे लग रहा है ऐड भी नहीं हो रहा है। दूसरा वाला 5 pi by 12 है। अब तो ऐड होना ही बंद हो गया है। 150 अब रहने दो यार, हो गया ना, चलो बाद में करेंगे। एक आंसर बस लिख दें, -2 pi by 3 -120 plus 45। ये कितना हो गया? -2 pi by 3 plus pi by 4 कितना हो गया? सही से बता दो कितना आ रहा है? -5 सर pi by 5 pi 12. by 12 -5 pi by 12। Yes sir. हाँ सर। चलो हाँ तो तीन सर आंसर्स हैं, 2n pi plus pi by 4, 2n pi plus 11 pi by 12 और 2n pi minus 5 pi by 12। क्या होता, मैं अगला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या होता अगर मैंने v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की होती? और देखो sin x into cos x इक्वल्स टू आया होता अगर मैंने v को मान लो √2 रखा होता, सो 1/2 sin 2x equals 1. यानी sin 2x इक्वल्स टू 1, यानी कि sin x equal pi to by n pi plus minus देखो ये 6 एक्सट्रीम n pi वैल्यू by है। हाँ ये एक्सट्रीम वैल्यू है, और एक्सट्रीम वैल्यू होने की वजह से तुम्हारा आंसर यहाँ पे रॉन्ग नहीं है। इफ यू चेक 2x, मैंने क्या बताया था, अगर एक्सट्रीम वैल्यू हो सिंपली तुम्हें 2n pi ऐड करना है। ये इनफैक्ट रॉन्ग आ गया क्योंकि 2x, ये देखो n pi plus pi 4,
but this is 2n pi plus pi f4. This is n pi plus pi f4. दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं आंसर्स देखूं, n को रखा 0, तो 0 रखने पे क्या आएगा? 0 प्लस पाई बाई 4. तो एक आंसर पाई बाई 4 मल्टीपल्स भी वो यहां भी आएगा. बट अगर मैं इनको 1 रखूंगा तो ये 2 पाई प्लस पाई 4 हो जाएगा. मतलब 9 पाई एक ही प्रिंसिपल सोल्यूशन है, पाई बाई 4. बट यहां तो देखो, उसमें ऑड मल्टीपल्स भी है. यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा, 1 रखा तो पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 भी आएगा. चेक करो कि क्या 5 पाई बाई 4 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. 5 पाई बाई 4 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? व्हाट इज साइन 5 पाई बाई 4? cos 120 तो याद था नहीं, तो साइन 5 पाई बाई 4 क्या बताओगे? थर्ड क्वाड्रेंट. साइन 5 पाई बाई 4 is -1 by √2 pi plus pi by 4. Cos 5 pi by 4 is -1 by √2. So what is -1 by √2 plus -1 by √2? minus root 2. Minus √2. और ये देखो 2√2 times -1 by √2 into -1 by √2. अभी क्या आ रहा है? Plus Root 2. Obviously these two are not equal. Obviously this answer is wrong. And why are we getting a wrong answer? Because we are plugging in the value of v in that equation which we got after squaring. Obviously देखो ना, ये √2 आया, ये -√2 आया. अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे. तो इस टाइप 4 की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे. अभी और क्वेश्चंस करने हैं, बट ये चीज ध्यान देना कि हमने स्क्वायरिंग की, लेकिन हमने बहुत स्मार्टली जो वेरिएबल हमने जिसको सब्स्टिट्यूट किया था उसको स्क्वायर्ड इक्वेशन नहीं, हमने उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया. देखो ये इक्वेशन विदाउट स्क्वायरिंग वाली, sin x plus cos x equal to v, and that's why we will not get any extra solution. Understood?